अविनाशी, नित्य, चिदानंद सुख। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण प्रीतम है, यही हमारे जीवन धन है। यदि हम अपनी वृत्ति एक एक इनके चरणों में अर्पित करें तो हमें दुख सुख समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। दुख मिटाना ये कोई खास बात नहीं है, इसीलिए परमार्थ का पथिक कभी अपने साधन भजन से दुख मिटाता नहीं है, दुख को सह जाता है। जहां भी आप किसी महान भागवत के पावन चरित्र का पठन श्रवण स्मरण करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सामर्थ्य है उनमें, पर वो अपने भजन बल से किसी अपने शरीर के दुख को नहीं मिटाते। हां, शरणागतों के दुख को लेकर स्वयं भोग लेते हैं, अपने दुख को नहीं मिटाते। क्यों? ये दुख ही वो कृपा है, ये प्रतिकूलता ही वो कृपा है जो हमें संसार की असलियत का पता लगाती है। भगवान ने जो कहा है दुखालयम, ये अनुभव भोगों की अनुकूलता में कभी नहीं हो सकता। ऐसा भ्रम हो जाता है, बड़े बड़ों को हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको हरिजू की कृपा से ज्ञान हुआ कि मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये सह जाना है और अपने भजन को बचा करके पचा करके सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त करनी है। ये बड़ी बात है। इसी के लिए भगवान सत्संग दिलाते हैं, इसी के लिए भगवान हमें प्रेरित करके श्री धाम वृंदावन लाते हैं, इसी के लिए हमारी बुद्धि को पवित्र करके अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपने धाम में लगाते हैं। इस सब का सब कृपा से हो रहा है। आप तो बस ऐसे हो जाइए। कृपा आपको घसीट रही है पर आप पकड़े हुए हैं। ममता, आसक्ति, वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप इनसे हाथ मिलाए हुए हैं, आप इनका कहना मान रहे हैं। ये जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे आप आचरण कर बैठते हैं। यही कृपा की अवहेलना हो गई। नहीं तो हमारे किसी कर्म से ये सत्संग नहीं मिल रहा, ये कृपा से मिल रहा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये साधु समागम केवल हरिजू की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें लगता है हमने सब कुछ देखा अनंत जन्मों में, लेकिन प्रभु को नहीं देखा। सबको अपना माना पर प्रभु को अपना नहीं माना। अब हमको इस जन्म में अवसर मिला है तो एक बार इच्छा कर लो कि मैं प्रभु को अपना मानकर उनको देखना चाहता हूं। कैसे हैं हमारे संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता, जिनके हम अंश हैं, वही हमारे असली स्वामी हैं, अंशी हैं।